साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय विधानसभा जौहराबाद में हूं। बता दूं कि खिताबपुर में एक कार्यक्रम नजर आया जो कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव का एक तरफ जो है पूरा चर्चा का विषय बना है, एक तरफ यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा जौहराबाद में एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम का मकसद क्या है, आइए सीधे उस पर पूरी जानकारी अवगत कराने का प्रयास करते हैं। जी, मेरा नाम सतीश उपाध्याय, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूं और यह जौहराबाद विधानसभा का मैं प्रभारी हूं। कैसा ये कार्यक्रम है, क्योंकि इस समय देखा जाए कि बिहार का विधानसभा चुनाव एक तरफ चल रहा है और यूपी का ये जो है जौहराबाद गाजीपुर जनपद का एक हॉट सीट भी माना जाता है। इस गाजीपुर का ये विधानसभा जौहराबाद में कांग्रेस पार्टी जो ये कार्यक्रम अब शुरू कर दी है, क्या इसका असर माना जाए? देखिए, इस कार्यक्रम का मेन मकसद जो है जन जागरूकता है। राहुल गांधी जन जागरूकता अभियान के तहत जो है हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया कि आज सभी तरफ, जिस भी तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों को कहीं न कहीं कसक और कहीं न कहीं यह दर्द है कि हम लोगों को निश्चित तौर पे जो है विगत कई पंचवर्षीय में लोगों ने छलने का काम किया और विशेष तौर से जौहराबाद में लोगों को जो है यह नजर आने लगा कि निश्चित तौर पे हमको जो है कहीं लोगों ने ठगा है, जिससे पीड़ित होकर लोग बहुत मायूस थे। और हम लोग जब कांग्रेस का संगठन सृजन का जब काम कर रहे हैं, जिसमें हम नए लोगों को राजनीति में लाने का काम और उनकी सहभागिता को बढ़ाने का काम जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसमें हम दलित को, दबे हुए कुचले हुए की आवाज को उठाने के लिए जो है हर समुदाय से लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करने जा रहे हैं, हर लोगों को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस जौहराबाद में इस बार हमारे बहुत सारे बीडीसी होंगे और बहुत ज्यादा हमारे प्रधान होंगे और हमारे जिला पंचायत की भी जो है संख्या सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि अब आप देखिए ना, सभी लोग बेरोजगार हैं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। आप यहीं बगल में आप देखिए ना, बड़ौदा मिल यहाँ से बहुत नजदीक है, जो बंद हो जाने से लोगों को रोजगार बंद हो गया और उसको लोगों के नहीं, ये सरकार ने कौड़ी के भाव में उसको नीलाम कर दिया और वहां गुजरात के लोग आकर जो है पट्टा कर करके और अपने कर कारखानों को लगाकर और प्राइवेट के लोगों को रखने का काम करेंगे और गुजरात के लोग यहाँ पैसा कमाएंगे। हमारे इस जौहराबाद के, हमारे इस कासमाबाद के, हमारे खिताबपुर के लोग, हमारे नसरुद्दीनपुर के लोग, हमारे उसमें कोई भी नौजवान नौकरी नहीं पाएगा। और बगैर नौकरी के हमारे अच्छे अच्छे लड़के पढ़े लिखे क्या करेंगे? ये सरकार कहती है कि आप लोन ले लो और गरीब हो जाओ, और लेकर आप बीएड एमएड किए हो, टेट सुपर टेट निकाले हो, और उसके बाद कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने से तो वो तो 5 पढ़ा भी आदमी जो है पकौड़ा बेच सकता है, तो टेट और सुपर टेट करने की क्या जरूरत है? आईआईटी एम्स करने की क्या जरूरत है? उनको जो है डॉक्टरी की शिक्षा लेने की क्या जरूरत है, जब उनको जो है पकौड़ा ही तलना होगा? ये सरकार बिल्कुल लोगों को, हिंदू मुस्लिम की तो बात करती है, धर्म की राजनीति कर कर लोगों को गुमराह करने का लगातार काम कर रही है और समाज को बांटने का, भाई से भाई को बांटने का और पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। जिसके साथ ये सटिया बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी इस बार गए, अगर वो अकाली में सटेंगे, अकाली में सटे अकाली गई, महाराष्ट्र में सटे शिवसेना के साथ शिवसेना गई, वो जहां सटते हैं उनको वो खा जाते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप पहले, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन निश्चित तौर पे जो है बेचने के साथ साथ आपके शिक्षा के क्षेत्रों को बेचने का काम तो ये सरकार की है, लेकिन खरीदने का भी काम जो है, मीडिया को खरीदने का काम ये सरकार कर रही है। इस सरकार ने जो है चुनाव आयोग को खरीदने का काम किया है, इस सरकार ने न्यायालय को खरीदने का काम किया है। निश्चित तौर पे जो है यह खरीद रही है, लेकिन आपके अधिकार को खरीदने का काम कर रही है। आपका जो वोट देने का अधिकार है, उससे भी आपको वंचित करने का यह प्रयास कर रही है सरकार। निश्चित तौर पे हम जो है इस जौहराबाद में आजादी से पहले, सबसे पहले गाजीपुर में जो है आजादी मिली थी, हम उस सरजमी से है। हम स्वतंत्रता सेनानी सरजू पांडे जी के इस सरजमी से है, जिन्होंने जो है आजादी से पहले इस थाने को जो फूकने का काम किया, वहीं से हम लोग जो है बिगुल बजाने का काम करने जा रहे हैं कांग्रेस के। और आप देख लीजिए, हमारे साथ कांग्रेस में एक से एक बुजुर्ग भी है, अनुभवी, और एक से एक नौजवान भी आपके साथ है। और आपको मैं बता दूं, यह किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। मेरे बगल में आप देखिए, यहाँ राजभर है, ये देखिए यहाँ जो है मुसलमान है, यहाँ चमार है, यहाँ बाबू साहब है, यहाँ पंडित जी है, यहाँ कुशवाहा है, ये देखिए ये हमारे विजय बहादुर जी हैं, तमाम यहाँ सारे जो है, ये देखिए चौहान जी हमारे हैं, ये तमाम जो है
फूल जब मिलकर एक गुलदस्ता बनता है तो अच्छा लगता है। चलिए। बिखरे हुए फूल नहीं अच्छे लगते हैं। हम सभी लोग माला बनाकर इस भारत को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। चलिए, जैसा कि हम बताना चाहेंगे, चंद्रहास राजभर जी है, जो कि ये भी एक बिरहा के जो एक गायक है, लेकिन फिर भी आज इस पार्टी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा इनका कुछ अलग हुलिया था, लेकिन आज इनके गले में जो है ये कांग्रेस पार्टी का वो गमछा है, कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि इस जोहराबाद में कुछ अलग होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल को, सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपने बताया, चंद्रहास राजभर हमेशा सत्य की साथ दिया है जी। और सत्य जिसके अंदर है और गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने की जिसके पास ताकत है, उसकी आवाज हमेशा बनेगा चंद्रहास राजभर। और यही सोच करके राहुल गांधी जी के विचारों को, और आज मैं सबसे अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी आज इकलौते देश के ऐसे नेता हैं जो सबकी विषय में रात दिन सोते नहीं, सोचते हैं। अच्छा। और अपने आप को, अपने हिंदुस्तान के लिए जीना मरना सब छोड़ दिया है और गरीबों को हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो बिगुल फूका है उसमें सारे लोगों को साथ देना चाहिए। उसी कड़ी में चंद्रहास राजभर भी आपके अंदर बहुत ताजगी दिख रही है, इससे पहले बहुत आप निराशाजनक दिख रहे थे, क्या ऐसा आपके अंदर दिख रहा है? क्या लग रहा है कि एक भावी प्रत्याशी भी है आप इस 26 का चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम भावी प्रत्याशी हैं कासवामा चतुर्थ से जी। और कासवामा चतुर्थ के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हमारी बातों को आप इग्नोर मत करिएगा, हमारे दिल के दर्द को आप जरा एहसास करिएगा, क्योंकि जिन पार्टियों की बात इशारे में आपने किया है वो पार्टियां अपने परिवारवाद, अपने बहु बेटियों के लिए ही उनको हक अधिकार चाहिए। कार्यकर्ता कितना हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, लड़ाकू हो, उनको ये पसंद नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। जो अगर जिसके लायक है, काबिल है, टैलेंटता है उसके अंदर, तो उसका साथ दीजिए, वो आगे बढ़े। उसके हक अधिकार को क्यों दबाते हैं नेता? और राहुल गांधी जी में वो उम्मीदें दिखी है, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए इरादा किया है। तो कहीं ना कहीं आपने ये गमछा सर पे जो रखकर और एक ताज भी बना लिया है कि इस गमछा को जो है चुनाव में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल दिलाएंगे। और इसके लिए मैं आपसे बता दूं कि गाजीपुर में चंद्रहास राजभर की जिला पंचायत की सीट पहली जीत करके कांग्रेस पार्टी को गाजीपुर की पहली बुलंदी का एहसास कराएगा। ये पहले ही हुंकारा भर रहे हैं। बिल्कुल पहला हुंकार भर रहा हूं और ये इतिहास देखने को मिलेगा 2026 में। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरी आवाज को बुलंद करिए। तो मेरी आवाज नहीं, वो राहुल गांधी की आवाज बुलंद होगी और राहुल गांधी जी की अगर आवाज बुलंद हुई तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग सबकी आवाज बुलंद होगी, सबके हक अधिकार को दिलाया जाएगा। बीजेपी सरकार जैसा नहीं कि सारे लोगों को दबा करके और अपने ही बस मजा मारे और उनके 15-16 जो धन्ना सेठ है वो लोग मजा मारे, ऐसा नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए, एक्टिव मोड में जो है कि कांग्रेस पार्टी के आज जोहराबाद विधानसभा में वो नेता दिखे और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आगामी जो चुनाव होंगे उस चुनाव में बहुत सरगर्मी तेज नजर आएगी। मित्रों, इस वक्त भी न्यूज़ इंडिया पे खास हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के बहुत तमाम नेता कैमरे के फ्रेम में नजर आए, लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट के साथ हम मुखातिब हो गए। इस वक्त के लिए नमस्कार।